गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की थी। यह भी बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की संख्या 4 है, जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब की भी बात हमें करनी है। सबसे पहली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट, किसी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट वह तापक्रम है जिस पर उस पदार्थ के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मान के बराबर हो जाए। उस तापक्रम को उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसे हम ग्राफ के द्वारा भी व्यक्त करना चाह रहे हैं। अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हैं, एक्स अक्ष पर टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं और वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं, तो हम पाते हैं कि प्योर सोल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर P0 है और इनमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला जाता है तो वेपर प्रेशर घटकर क्या हो जाता है, P हो जाता है। नेचुरली ऐसी अवस्था में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है तो हम ये देखते हैं कि प्योर सोल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल की उपस्थिति के कारण मोलेकुल जो बाष्पीकृत होते हैं उनकी संख्या में पहले की तुलना में कमी हो जाती है, और ऐसी अवस्था में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मध्य प्रेशर को बढ़ाने के लिए कुछ देर और उस विलयन को गर्म करना पड़ता है। अर्थात सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोल्वेंट की तुलना में हमेशा क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। अब हम यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की सहायता से उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलेकुलर वेट का अगर निर्धारण करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। सपोज दैट लेट अस कंसीडर T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्वेंट। अर्थात शुद्ध घोलक का अगर बॉइलिंग पॉइंट T0B है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर TB हो जाता है। अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B, जहाँ पहले भी बात किया जा चुका है कि T0B प्योर सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। रॉल्ट के नियम के अनुसार, रॉल्ट्स लॉ के अनुसार प्रयोग के आधार पर तनु विलयन के लिए पाया गया कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उस विलयन में उपस्थित घोले के मोलेलिटी के समानुपाती होता है। मोलेलिटी मतलब मोललता के समानुपाती होता है। यहाँ हम एक कंडीशन ले रहे हैं, विलयन कैसा है, तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इनमें एलिवेशन जो है, कितना एलिवेशन होता है, ये उसके मोलेलिटी पर निर्भर करता है। मोलेलिटी इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम। कहने का अर्थ क्या है कि 1 किलोग्राम घोलक में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या के आधार पर मोललता का निर्धारण किया जा सकता है। अतः इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा TB समानुपाती M, इसलिए TB इजकल टू KB इंटू M, जहाँ M बराबर मोलेलिटी है। इसके पहले भी बात की है कि मोलेलिटी इजकल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
इसलिए डेल्टा टीवी इजकल टू केबी इंटू एम। एम मोलिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे? मोलिलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गिवन मास बटा मोलिकुलर मास W2 बटा M2 डिवाइडेड बाय W1 गुना 10⁻³ अर्थात यहाँ जो दिया गया द्रव्यमान है ग्राम में दिया रहेगा, तब ऐसी अवस्था में W1 गुना 10⁻³ ग्राम करेंगे। अगर प्रश्न में पहले से ही घोलक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम करेंगे M बराबर W2 बटा M2 गुना W1। इसलिए M इजकल टू क्या हो गया है? W2 गुना 1000 बटा M2 गुना W1। अगर हम M का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो डेल्टा टीबी इजकल टू केबी इंटू W2 गुना 1000 बटा M2 गुना W1। इसलिए M2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 1000 गुना W2 गुना KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB गुना W1, जहाँ KB क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे ठीक है। इसलिए TB इजकल टू KB इंटू W2 गुना 1000 बटा M2 गुना W1। अगर डेल्टा TB का मान दिया हुआ है और घुलने का मोलेकुलर वेट ज्ञात करना हो तो ऐसी अवस्था में M2 को हम निर्धारित कर सकते हैं। M2 इजकल टू 1000 गुना W2 गुना KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB गुना W1, जहाँ KB आपसे यह प्रश्न पूछता रहता है कि KB क्या है? KB इजकल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब अगर KB की इकाई यूनिट की बात किया जाए तो KB बराबर क्या होगा? डेल्टा TB बाई M। TB को हमेशा केल्विन में व्यक्त करना है। मोलिलिटी की इकाई क्या हो गया है? मोल पर किलोग्राम। इसलिए हम कह सकते हैं कि KB की इकाई क्या हो गया? केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम या केल्विन किलोग्राम पर मोल, एक ही बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए KB का मान किसी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है, जिसका निर्धारण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो KB इजकल टू क्या है? R इंटू M1 गुना T² डिवाइडेड बाय 1000 गुना डेल्टा H वेपोराइजेशन। इस समीकरण में KB में R आप जानते हो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। M1 घोलक का मोलेकुलर मास है, स्वाभाविक है ये भी कांस्टेंट है। A 1000 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किसी पदार्थ का बॉइलिंग टेम्परेचर का मान भी क्या होता है? सॉल्वेंट का निश्चित होता है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया। इनटू क्या हो गया? डेल्टा H वेपोराइजेशन। डेल्टा H वेपोराइजेशन का मतलब क्या हो गया है? बाष्पीकरण की एंथैल्पी। अगर हम 1 मोल किसी पदार्थ को बाष्पीकृत करते हैं तो ऐसी अवस्था में जो एंथैल्पी का परिमाण होगा उस परिमाण को ही हम डेल्टा H वेपोराइजेशन कहते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि KB एक क्या है? बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट है, जिसका मान किसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट की प्रकृति पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल। प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। NCERT का एक प्रश्न है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम वाटर इन ए सस्पेन। मतलब एक बर्तन में 1 किलोग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को घुलाया गया है। अगर प्रेशर 1.013 बार हो तो बताओ कि अब वह जल कितने तापक्रम पर उबलेगा। जल के लिए यहाँ KB बराबर दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब सबसे पहले हमको इस प्रश्न में देखना है
कि W2 की मात्रा कितना है। सबसे पहले हम पहले ही बता चुके हैं, जो क्वांटिटी लेस है उसे हम सॉल्यूट लेंगे। W2 कितना हो गया, 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही मोलेकुलर वेट निकालना है। मोलेकुलर वेट कैसे निकालेंगे, सूत्र हम लिख दिए C6H12O6। प्रत्येक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को हम ऐड कर देंगे। जैसे क्या हो गया है, 12 गुना 6 प्लस 12 गुना 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुना कितना हो गया, 6 परमाणु है, 16 गुना 6 सब जोड़ दीजिए, 180 ग्राम पर मोल है। केबी का मान आपको दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। अभी इसके पहले भी हम बताए थे कि अगर किलोग्राम में दिया रहेगा तो हमें ग्राम में परिणत करना है। तो W1 बराबर क्या है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इस सूत्र को लगाने के लिए डेल्टा TB बराबर क्या हो गया है, KB इंटू W2 गुना 1000 बटा M2 गुना W1। W2 का KB का मान कितना था, 0.52। W2 कितना है, 18 ग्राम हो गया, गुने 1000। M2 का मान कितना है, 180। W1 कितना हो गया, 1000। अर्थात अब जो वाटर में एलिवेशन जो हुआ ये कितने का हुआ, 0.052 केल्विन। आपसे प्रश्न में कहता है कि अब जो वाटर जो है कितने तापक्रम पर उबलेगा। तो यहाँ आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, आपको इस बात को जानना है कि वाटर 100 डिग्री सी पर उबलता है। तो सबसे पहले हम 100 डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कितना हो गया, डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 को हम जोड़ देंगे। इस तरह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, आपका नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 373.15 केल्विन। इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा TB बराबर क्या होता है, TB माइनस T0B। इसलिए TB बराबर क्या हो गया, T0B प्लस डेल्टा TB। T0B का मान कितना है, 373.15 केल्विन। इंक्रीजमेंट कितना का हुआ, 0.052। इसलिए अब कितना हो गया टेम्परेचर, 373.202 केल्विन। अर्थात अब वाटर कितना पर उबलेगा, 373.202 केल्विन पर उबलेगा। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन बनाइए।